हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिथिलेश कुमारी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ सर लाइव क्लास में। और आज फिर से लेके आए हम साइंस के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, संलयन यानी जोड़ना किसी को। तो इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। जब वो भारी नाभिक बनाते हैं तो इसमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, तो इसे अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं जिससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, उसे नाभिक संलयन कहते हैं। ठीक है, तो जब नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल, जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। और सबसे प्रथम हाइड्रोजन बम कब बना था? सन 1952 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बना था? सन 1952 में। और अगर नाभिकीय संलयन का और एग्जाम्पल मांगे जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे? सूर्य है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि सूर्य। ठीक है, नाभिकीय संलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी संचरण, ऑप्शन सी संवहन, ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। तो विखंडन क्या होता है? विखंडन से आप समझ ही गए हो कि उसको तोड़ना, बांटना। तो जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, किस पे? यूरेनियम का मतलब यूरेनियम 235 पर जब मंद गति के न्यूट्रॉनों इनकी क्या करवाई जाती है? बमबारी की जाती है, तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है, यानी इसका भारी नाभिक टूट जाता है और साथ ही बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इसका। जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित होता है। जो परमाणु बम होता है ये किस पे आधारित होता है? अनियंत्रित, कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पे आधारित होता है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? 1945 में। और जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में जो कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। किस पे? जापान पे। तो 6 अगस्त 1945 और 9 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था। और जिसका इफेक्ट आज तक देखा जाता है कि उनके जो आने वाली जनरेशन है उनमें उनके जो विकलांगता देखी गई है उनके अंदर, इसी के कारण। रडार के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए फ्रैंक हिटर, ऑप्शन बी लैंड स्टीनर, ऑप्शन सी अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन डी मार्कोनी। तो थर्ड का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्बर्ट टेलर। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी पाउली, ऑप्शन सी रडरसन, ऑप्शन डी चैडविक। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पाउली।
आवाज़ के नियमों की खोज किसने की? ऑप्शन ए टोरिसेली, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी मेंडेलीव। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मेंडेलीव। नाभिकीय प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया? ऑप्शन ए पाउली, ऑप्शन बी एनरिको फर्मी, ऑप्शन सी मोसले, ऑप्शन डी रोजर बेकन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एनरिको। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में डिस्कस हो चुका है, लेकिन एक बार देख लीजिए। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1952। तो राइट आंसर है क्या है इसका? ऑप्शन डी 1952 में। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? ऑप्शन ए आवेशहीन, ऑप्शन बी धन आवेश युक्त, ऑप्शन सी ऋण आवेश युक्त, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धन आवेश युक्त होते हैं प्रोटॉन कण। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ए धन आवेश युक्त, ऑप्शन बी ऋण आवेश युक्त, ऑप्शन सी आवेशहीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है ये? ऋणात्मक होते हैं, ऋण आवेश युक्त होते हैं। और हमारा ये जो प्रोटॉन था वो क्या होता है? धन आवेश युक्त, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? अब ऑप्शन ए धन आवेश युक्त, ऑप्शन बी ऋण आवेश युक्त, ऑप्शन सी आवेशहीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है डी का ऑप्शन सी आवेशहीन। इसमें कोई आवेश ही नहीं होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए ओटो हॉर्न, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी विलियम स्लाग, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो किसने किया इसका 11th में? ऑप्शन ए ओटो हॉर्न परमाणु बम। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1932। तो 12th का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए एंडरसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमस, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जे थॉमस। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी मेडल। तो इसका जो राइट आंसर है 14 का ऑप्शन बी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका जो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन हैरिसन, ऑप्शन बी जॉन ई स्लाक, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जेड जॉनसन। तो इसका जो राइट आंसर है 60 का वो है ऑप्शन बी जॉन ई स्लाक। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन बी मेंडेलीव, ऑप्शन सी टोरिसेली, ऑप्शन डी माइकल फैराडे। तो 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल। तो अल्फ्रेड नोबल जो है इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया। तो डायनामाइट से क्या हुआ? कोई भी चीज़ होती है उसके दो यूज होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, ठीक है। तो क्या हुआ? तो जो लोग थे इसका क्या इन्होंने क्या किया? जब बम बनाना था उसमें इसका यूज करने लगे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? बहुत जिससे कारण बहुत सी लोगों की जान जाने लगी, ठीक है। तो मतलब लोग इनको बहुत उसकी नज़र से देखने लगे थे। मौत का सौदागर जो कहते हैं उनको ये कहा जाने लगा था। तो ये सब चीज़ें इनके मन में खटकती रही। जब मरे ना तो इन्होंने क्या किया? तो जो उनके पास सारी जायदाद थी उन्होंने क्या किया? उसे नोबेल पुरस्कार के रूप में लोगों के लिए देने की घोषणा कर दी गई। तो स्टार्टिंग में तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, चिकित्सा,
रसायन, ठीक है। इन सब बाद में क्या अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ा गया, ठीक है। अर्थशास्त्र को इसको 1961 में जोड़ा गया था, इसको अर्थशास्त्र में देना स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने अपने जो राशि थी उस वसीयतनामा में नोबेल पुरस्कार का हर वर्ष दिया जाता है। अक्टूबर में घोषणा की जाती है और दिसंबर में इसको दे दिया जाता है नोबेल पुरस्कार को, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल ही थे, ठीक है। इन्होंने आविष्कार किया था। स्टार्टिंग में लिक्विड फॉर्म में होती थी, बाद में इन्होंने इसको सॉलिड फॉर्म प्रोवाइड किया था। लिक्विड फॉर्म में ले जाने में बहुत डेंजर रहता था कि वो कहीं भी गिर जाता था, वहीं पर विस्फोट हो जाता था। इसीलिए इन्होंने ये नोबेल प्राइज इन्होंने स्टार्ट किया। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए पाउली, ऑप्शन बी एडरसन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी रोंटगन। तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एडरसन। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो 90 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी गामा किरणें। तो गामा किरणें की वेधन क्षमता अधिक होती है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी जी मार्कोनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसके आविष्कारक है? टेलीफोन के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।